नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, विलियन नाम के चैप्टर की बात करते हैं और इसमें जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं आज से। इससे पहले मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें विलियन है, विद्युत रसायन है, रासायनिक बल गतिकी है, डी और एफ ब्लैक एलिमेंट हैं और उपसहसर्जक रसायन और हेलो एल्केन और हेलोइरिन। अभी तक इतने चैप्टर के मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उनको सबको अच्छी तरह से समझाया है मैंने, सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बैंक का है प्रश्न। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, ये वाला सुना होगा आपने। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक और मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं भैया? ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, कोई शक नहीं है ना, समझ में आएगा ही आएगा। चलो, तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो ये कहानी चालू होती है विलायक और विलेय से। किससे चालू होती है? विलायक। आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो विलेय है साहब और एक है विलायक। एक विलेय है और एक विलायक है, दो चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है। ध्यान से सुनना। अब इन दोनों भाई साहब ने मिलकर क्या बना दिया? भाई साहब यहाँ पर बन गया है विलियन। विलेय प्लस विलायक से क्या बन गया? विलियन बन गया। हाँ भाई, मालूम है हमको कि विलियन बनता है। अब क्या हुआ कि ये है आपके पास सिर्फ विलायक, पानी। क्या है भाई साहब अभी आपके पास में? विलायक, ये है पानी। पानी विलायक ले लिया। अब आपने इस पानी के अंदर एक अलग चीज़ और ऐड कर देते भाई साहब। क्या डाल दिया आपने इसके अंदर? नमक डाल दिया। अभी क्या बन गया? विलियन। नमक क्या है? विलेय है और पानी क्या है? विलायक। तो विलेय प्लस विलायक मिलकर ये आपके पास क्या बन गया है? विलियन। चलो भाई साहब, यहाँ तक भी हमने को स्टोरी समझ में आ गई कि ये विलेय और ये विलायक मिलकर क्या बना दिया? विलियन बना दिया। आगे सुनिएगा ध्यान से। आपके सामने अकेला जब पानी था, है ना, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके सामने सिर्फ पानी है तो उस पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी जो है, आपने पानी लिया, वो क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। अब आपने यहाँ पे तिकड़म लगा दी कि नहीं, मैं तो पानी के अंदर नमक डाल दूँ। होगा क्या? अगर पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो इसके हिमांक में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आपने आइसक्रीम खाया है? बिल्कुल खाया होगा। तो विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी। विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है जो वाष्प के रूप में नहीं है। अगर विलेय आपने वाष्पशील ले लिया तो वो कंडीशन अलग है, लेकिन विलेय आपका क्या है? अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब नमक अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम मिला दिया विलायक में, तो होगा क्या है कि अब उसका जो हिमांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुल्फी खाई होगी, मटका कुल्फी खाई होगी। मटका कुल्फी में क्या करते हैं? उस पानी, उस बर्फ़ के अंदर, और बर्फ़ का जो पानी जो जम जाता है कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब उसके अंदर नमक डाल दिया तो वो जो है माइनस में जाकर जमेगा, है ना, माइनस रहेगा उसका जमने का टेम्परेचर। तो वो पानी रहेगा तो उस पानी का टेम्परेचर कितना है? माइनस है। नमक मिलाने पर पानी बन गया, उसका माइनस टेम्परेचर है। अब उस पानी में आराम से, जब आपने मटका कुल्फी खाते हो तो उसके डिब्बे वगैरह अंदर पड़े रहते हैं, आराम से उसको कूल कर देते हैं और आपकी जो कुल्फी जो है अच्छे से जम जाती है। ये करते हैं, मतलब उस रेशो में मिलाना पड़ता है नमक के, इतना पानी है तो इतना नमक मिला लिया, तो ये हो जाए। हिमांक में क्या हो जाए? कमी। मतलब पानी आपके पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, कितने पर? सिर्फ विलायक था 0 डिग्री सेल्सियस पर, अभी कितने में चलेगा? माइनस में, मतलब कम हो गया। तो हिमांक में क्या हो गई? कमी हो गई। ऐसे ही क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन में क्या होगा भाई साहब कि आपने ये लिया, पानी लिया, पानी का जो है हिमांक तो है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। पानी का हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब जमना, हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। अब आपको समझा, क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरी बात सुनना बेटा जी, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। अब क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का क्वथनांक है। अब आपने तिकड़म लगा दी, मैं तो इसके अंदर नमक डाल दूँ, तो अब क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। अब थोड़ा और टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, 101 देना पड़ सकता है, 102 देना पड़ सकता है। वो उसके अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि इतना मिलाया तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहेंगे उसको? क्वथनांक में उन्नयन। अब यहाँ पर आपके डेफिनेशन आपको ये देनी है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? तो किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक
किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर है। विलयन में हिमांक में उस कमी के बराबर है। हिमांक में कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से कितनी कमी हो रही है, तो विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर है जो 1 मोल अवाष्पशील विलय। कितना डाला आप लोगों ने, 1 मोल अवाष्पशील, मतलब 1 मोल, जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया, 1 मोल नमक डाला, तो 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। मतलब कुल मिला के आपने 1 मोल जो है, 1 मोल क्या डाल दिया आपने, NaCl डाल दिया, है ना, नमक डाल दिया, किसके अंदर, 1000 ग्राम विलायक में। तो उसी कमी को क्या कहेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। और हिमांक में अवनमन को डेल TF से प्रदर्शित करते हैं, और डेल TF समानुपाती होता है मोललता के। किसके समानुपाती होता है बेटा जी, मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल TF बराबर KF इंटू एम, KF इंटू एम। लिख लिया भाई साहब, लिखेंगे बिल्कुल। अब यदि आपकी मोलरता जो है 1 है, ये मोलरता 1 है, तो डेल TF बराबर KF आ जाएगा। और डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन। डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन डेल्टी पे, और ये KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो जहाँ KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। मेरे हिसाब से ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने समझाया आपको। अब अगला है आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, है ना, सेम टू सेम वैसे वैसे कहानी है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है। विलयन के क्वथनांक क्या कहा कि किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, कुल मिला के मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की बोल रहे हैं ना, तो 1000 ग्राम विलायक में कितने मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला, कितने मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला। तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को, 1 मोल, आपने 1 मोल यहाँ पर भी जैसे NaCl डाल दिया या फिर NaOH डाल दिया, NaOH 1 मोल डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मोल NaOH कितना होता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो NaCl का जो भार अगर मैं ले लूँ 40 ग्राम ले लूँ, कितना ले लूँ, 40 ग्राम, और भार 40 ग्राम, मतलब वेट करके, है ना, 40 ग्राम। अणुभार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कुल मिला के 40 बटे 40, तो 1 मोल हो गया ये। मतलब 40 ग्राम लेंगे अपन NaOH तो वो 1 मोल हो जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, NaOH ले रहे, NaCl लेंगे तो अलग कंडीशन होगी, है ना। किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थों को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी वैसी यहाँ पर डेल TF की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डेल TB लिख दूंगा। क्वथनांक में उन्नयन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डेल TB लिखना पड़ेगा, और डेल TB बराबर KB इंटू एम हो जाएगा, और डेल TB बराबर KB जो होता है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है KB, और K जो है वो क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, फिर जो है आगे की चर्चा करते हैं इस पर। देखो ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, वही वाली बात जो मैंने बताई कि आपने वाटर लिया, ये तो विलायक लिया, है ना, विलायक, और इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे नमक मिला दिया। नमक क्या है, यहाँ पर विलेय है, और आपने विलायक क्या लिया, पानी लिया, ठीक है। जैसे आपने नमक मिलाया तो पहले कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, नमक मिलाने पर 100 से कितना हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, जितना भी क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है उसे कहेंगे 1 मोल अगर डालने पर, मतलब 1000 ग्राम पानी लिया उसमें 1 मोल विलेय पदार्थ डाल रहे तो कितना क्वथनांक बढ़ा, तो उसे क्या कहेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। क्वथनांक में उन्नयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल TB से मालूम है, डेल TB समानुपाती क्या होगा, मोललता के m के समानुपाती। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाया था, एक स्थिरांक आ गया, उसको क्या कहेंगे, KB लिख दिया यहाँ पर। तो डेल TB यदि m बराबर 1 है, मोललता 1 है विलयन की, तो डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, KB, मतलब क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। क्लियर है।
मेरे हिसाब से आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अब ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। अब ग्राम अणुक में क्या हो जाएगा, आपको 100 भाग में कितने विलेय पदार्थ मिला रहे हो, ठीक है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं 100 भाग में, और वहाँ पर कितने मिला रहे थे, 1000 में, 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल डाल रहा था, मोल घोल रहे थे। यहाँ पर है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय 100 ग्राम में 100 ग्राम, यहाँ पे 100 आ गया, 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर, 100 ग्राम में 1 ग्राम अणु घोल रहे किसी का भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, है ना, 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और इसको K से या K100 से व्यक्त करते हैं, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, याद रखना। ऐसे ही ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, मतलब अवनमन हो जाएगा, क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, तो किसी भी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को, 1 ग्राम अणु या 1 मोल, मोल ही कहते हैं, मोल ही कहते हैं इसको, 1 ग्राम अणु को हो या मोल को, एक ही बात है, को कितने में मिला रहे, 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक में क्या होता है कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल डाल रहे हैं और यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम अणु डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक कह देंगे। मेरे हिसाब से बेटा जी आपको ये चीज़ें जो मैंने अभी समझाई है वो आपको 101% समझ में आएगी। चलिए, तो यह जो 4 टॉपिक बताए मैंने, एक तो क्या बताया आज, मोलल ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखिएगा, याद करिएगा, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, और एक बताया मैंने आपको मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और चर्चा करिए अपने मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बारे में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले अगर आपका टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होगा तो इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे साथियों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।